सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय श्री राम। राम भक्त भाई और बहनों, आप सबके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी को प्रणाम करके हम अपनी यात्रा पर आगे चलते हैं। पिछली यात्रा में आप बक्सर से चलकर मटिहानी तक पहुंच गए थे। मटिहानी का विवरण कुछ सुना था, अब हम और विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। और आज हम बहुत भव्य स्थल पर जाने वाले हैं। हम अपनी ननिहाल चलेंगे। ननिहाल सीता माँ का मायका, मिथिला। हम जब बच्चे थे तब सुनते थे, कहते थे, नानी के घर जाएंगे, माल मिठाई खाएंगे और मोटे होकर आएंगे। तो आज हम वहीं ननिहाल चल रहे हैं। ये बड़ा सुंदर और भव्य स्थलों के दर्शन हम करेंगे। कैसे भगवान श्री राम ने रंगभूमि में जाकर धनुष तोड़ा, कैसे सीता माँ और भगवान श्री राम का विवाह हुआ, कैसे दहेज दिया और कैसे बारातियों ने खूब लड्डू पेड़े खाए। आइए हम भी भाव रूप से भगवान श्री राम की बारात में एक दर्शक के रूप में चलते हैं। जय सिया राम। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है। भगवान राम, भैया लखन और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा अभी नेपाल में चल रही है। दर्शन कीजिए इस पावन सरोवर के। यह पावन सरोवर मटिहानी में स्थित है। ऐतिहासिक सरोवर है। यह मटिहानी नेपाल के प्रमुख स्थलों के रूप में जाना जाता है। यह मोहतरी जिला के अंतर्गत मटिहानी गांव में स्थित है। यहाँ आज से 375 वर्ष पहले यह एक घना जंगल था और यहाँ मुस्लिम सिद्ध संत जिन्हें तस्मैया बाबा से मुलाकात हुई और वह आपस में वार्ता हुई कि ऐसा जगह चयन किया जाए जहाँ स्थायी रूप से यहाँ तपस्या किया जाए। तो उन्होंने क्या हुआ कि जहाँ चूहा और बिल्ली एक आपस में लड़े और चूहा बिल्ली को हरा दे, वही जगह तस्मैया बाबा के लिए उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा तो यहाँ लक्ष्मी सागर है। जिस लक्ष्मी सागर में उन्होंने अपना एक पत्थर रखा और वह पत्थर तैरने लगा। उसी पत्थर पर बैठकर उन्होंने इस पार आए और इस पार आने के बाद उन्होंने देखा यहाँ वैसा ही, ठीक वैसा ही हो रहा था। चूहा और बिल्ली एक आपस में लड़ रहे थे। चूहा बिल्ली को हरा दिया। उन्होंने अपना खंती वहीं गाड़ दिया। ये पावन तीर्थ मटिहानी है। मटिहानी यानी प्राचीन काल में मृतका खली के नाम से विख्यात स्थान। जगत जननी जानकी जी का मटकोर यहीं किया गया था। यहीं से मटकोर में माटी खन करके और बेदी के लिए जनकपुर ले जाया गया और वहीं मड़वा बनाया गया। वह सिलसिला आज भी जारी है। जनकपुर से संत आते हैं और यहाँ मटकोर किया जाता है। पहले का नाम इसका मृतखनी था
जो बाद में अपभ्रंश होकर के मटिहानी के रूप में यह जाना जाने लगा। शादी विवाह जैसे शुभ संस्कारों के अवसर पर आज भी हमारे आपके परिवार में जल पूजन की परंपरा है, मिट्टी लाने की परंपरा है। जल स्रोत के पास से मिट्टी लाने की परंपरा आज भी देश भर में है। मां सीता के विवाह के अवसर पर भी मंडप निर्माण के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी और मां सीता तो सद्यः भूमि पुत्री हैं, धरती से अवतरित हुई हैं। ऐसे अवसर पर जल पूजन और मिट्टी लेने के लिए जिस पावन भूमि पर पहुंची थी माता सुनैना और सखियां, वो स्थान आज भी सुरक्षित है। यहाँ की जो लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है वह कहीं से खरीद करके नहीं लाया गया है। वह तस्मैया बाबा ने यहीं लक्ष्मी सागर से लाकर यहाँ मूर्ति स्थापित कर पूजा शुरू किया। यहाँ के जो हनुमान जी हैं वह सिद्ध। भगवान की जिस किसी पर कृपा होती है वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भक्ति में लीन होकर तप करता है और फिर उसके तप के प्रभाव से चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। ऐसे ही एक चमत्कारी संत द्वारा स्थापित है यह आश्रम, जो आज पूरे नेपाल में विख्यात है। यहाँ अभी भी 200-250 विद्यार्थी हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, जिनमें वेद, व्याकरण, न्याय, कर्मकांड, ज्योतिष, साहित्य इत्यादि पढ़ाई होते हैं। इसके अलावे हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी, गणित ये सब पढ़ाई यहाँ होती है। तस्मैया बाबा मुस्लिम संत थे, मगर भगवान राम की ऐसी महिमा हुई, मां सीता की ऐसी कृपा हुई कि राम राम सुमिरने लगे। मां सीता और भगवान राम की शरण में आ गए और जागृत करने लगे इस स्थान को, जो आज विख्यात है मटिहानी के नाम से। बाबा आज भी सद्यः विराजमान है, इसका अनुभव करते हैं लोग। यहाँ अभी भी नित्य तस्मैया बाबा का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह में सिकुड़ा हुआ लगता है, जैसे कोई सो करके उठा है। दर्शन कीजिए बाबा के पावन बिस्तर के, जो आज भी लगाई जाती है और प्रातः काल ऐसी मिलती है मानो कोई रात भर इस पर सोया हो। मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए बाबा को और मांगिए आशीर्वाद कि थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा विश्वास हमारे मन में भी जग जाए। बाबा के चमत्कार के दर्शन आपको भी होंगे, इसी पल होंगे, क्योंकि ये तपोभूमि है और तपोभूमि पर त्याग की भावना से किया हुआ तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जरा देखिए इस मोर को, कितना सुंदर है यह मोर। मटिहानी के हरत भरत प्राकृतिक वातावरण में विचरता है, मगर यह मोर स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है। मां सीता की इस पावन भूमि में तपस्वी आज भी मौजूद हैं और ये मोर हमें आज भी अपनी नाच दिखाता है। जरा गौर से देखिए इस मोर को, जो किसी मोरनी को रिझाने के लिए नहीं नाच रहा। मस्ती में झूमता ये मोर बाबा जी की ताल पर नाचता है, बाबा की प्रसन्नता के लिए नाचता है। जरा सोचिए किस तरह मां जानकी के महल में अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते थे पशु पक्षी, कितने आनंद के साथ माता के साथ बिताते होंगे अपने पल। वो स्मृति यहाँ के कण कण में आज भी रची बसी है। मटिहानी के इसी तीर्थ से यहाँ के मठों मंदिरों में महंतों की नियुक्ति होती है। यहाँ जो है नेपाल राष्ट्र के प्रमुख स्थलों के रूप में जाना जाता है और नेपाल राष्ट्र के जितने भी मठ मंदिर हैं सबों के महंत की नियुक्ति यहीं से की जाती है, चादर पगड़ी यहीं से दी जाती है। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप
एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। यह कार्यक्रम दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। हम आप सभी दानदाताओं के हार्दिक आभारी हैं। तीर्थों के संरक्षण और विकास में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत आभार। देश काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है। यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crramsrcs@gmail.com, crramsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। बंधुओं, अभी आपने सिद्ध भूमि मटिहानी के दर्शन किए। मटिहानी के बारे में एक लोक कथा है कि जब सीता मां के विवाह की तैयारी हो रही थी तो मां सुनैना ने कहा, सीता मेरी जाई पुत्री नहीं है, ये तो मेरी पालिता पुत्री है, इसलिए सीता के विवाह में सीता की मां का होना आवश्यक है। सीता की मां कौन? ये भूमि, माटी। तो मटिहानी से माटी ले जाई गई और उसी माटी से वेदी बनाकर सीता मां का विवाह हुआ। आज भी लोक परंपरा के अनुसार जब मिथिला में कन्याओं का विवाह होता है तो यहां से माटी ले जाकर उसकी वेदी बनाई जाती है। ये सिद्ध स्थल है। और मां भूमि पुत्री थी, उनका पूरी प्रकृति से प्रेम था। पशु पक्षियों से भी उनका ऐसा प्रेम था जिससे उनके परिवार के सदस्य हों। अभी आपने एक जंगली मोर को नाचते देखा, इशारों पर नाचते देखा। ये मां सीता के तप का ही प्रभाव है कि आज भी यहाँ पशु पक्षी मनुष्य के साथ किस प्रकार की मित्रता रखते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम दर्शन करते हैं रंगभूमि के, जहां श्री राम ने धनुर्भंग कर विवाह की शर्त पूर्ण की थी। उसके बाद विवाह के लड्डू पेड़े खाएंगे और जो हमारे नाना जी जनक जी ने दान दहेज दिया उस सब के दर्शन करेंगे और फिर विहार कुंड के दर्शन करेंगे। तो तैयार हो जाइए सब माल मार खाने के लिए। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है। हम मिथिला नगरी के भ्रमण कर रहे हैं और अब हम आ पहुंचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और मां सीता की विवाह स्थली जनकपुर के पास। ये है मां जानकी का मंदिर। दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आइए हम भी सबसे पहले प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित हो जाएं।
जनकपुर प्राचीन मिथिला की राजधानी मानी जाती है। किसी जमाने में विदेहराज जनक यहाँ के राजा हुआ करते थे। प्राचीन मिथिला की राजधानी बड़ी ही भव्य नगरी हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य और शतानंद जैसे विद्वान जिनके रचे मंत्र हम आज भी अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, मिथिला के ही थे। मिथिला और अयोध्या का संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये अयोध्या और मिथिला का जो संबंध है ये आज नहीं, ये तो प्राचीन काल से है। और ये मिथिला के महात्म जो है अपने आप में गौरवान्वित है। मिथिला भूमि महान है, कण कण में विराजमान है यहाँ भगवान से जुड़ी स्मृतियां। यूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनेक रूपों की पूजा करने का चलन है, मगर यहाँ मिथिला में तो श्री राम स्वीकार हैं बस एक रूप में, दूल्हा सरकार के रूप में। माता किशोरी जी के प्रादुर्भाव यहाँ हुआ और इस कारण से ब्रह्म का दर्शन यहाँ एक साधु के साथ और यहाँ आके उनको फिर दुल्हा बना के, और मिथिलावासी का ये भावना है कि हमारे दुल्हा सरकार और दुल्हन सरकार फिर कोहबर में ही विराजमान रहते हैं, यहाँ से गए ही नहीं है। यही है वो पावन स्थल जहाँ भगवान के विवाह से जुड़ी स्मृतियां जस की तस रची बसी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जनकपुर से कुछ दूर उपवन में महर्षि विश्वामित्र, भगवान राम और भैया लखन ठहरे थे। हमने विशाल तीर्थ के दर्शन किए। हमने उस पावन स्थली को भी देखा जहाँ कभी भगवान राम और सीता जी ने परस्पर एक दूसरे को देखा था। और अब बारी है विवाह से जुड़े अन्य पावन स्थलों की। यहीं कभी हुआ करता होगा महाराजा जनक का भव्य महल। तत्कालीन मिथिला समृद्ध नगरी थी। राजा जनक का महल भी अत्यंत भव्य था। वैसे ये निर्माण तो नया है। माता जानकी का मंदिर है, जिसे टीकमगढ़ की महारानी वृषभान कुंवरी ने बनवाया। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर नौलखा मंदिर के नाम से विख्यात है, क्योंकि इसके निर्माण पर महारानी को 9 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। जनकपुर नेपाल का तेज गति से विकसित हो रहा एक प्राचीन शहर है। दुनिया भर से राम भक्त यहाँ मां जानकी और भगवान राम की पावन स्मृति के दर्शन के लिए आते हैं। ये काठमांडू से लगभग 120 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। दर्शन कीजिए दूल्हा सरकार के, मां सीता के। भगवान राम यहाँ के दूल्हा सरकार हैं, जामाता हैं। उनकी अनेक कथाएं जनकपुर धाम में प्रचलित हैं। हम सभी जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के साथ ठहरे भगवान राम और भैया लखन जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं। वहां जनक जी उन्हें शिव धनुष के बारे में जानकारियां देते हैं और कहते हैं कि ये पावन धनुष वंश परंपरा से उन्हें मिला था। मां सीता इसकी पूजा करती हैं, मगर इस धनुष को चलाना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाता। जो वीर इस धनुष को चला पाएगा, उसी से सीता का विवाह करने का उनका संकल्प है। यही है वो पावन भूमि जहाँ कभी घटित हुआ होगा यह संपूर्ण प्रसंग। और ये इतिहास अभी भी सत्य है कि यहाँ की जो भूमि है वो संपूर्ण भूमि जो है जनकपुर की दुल्हा और दुल्हन के नाम से ही है। विदेह जी महाराज हमारे इतने उदार थे, उन्होंने अपने और अपने बच्चों के नाम से किसी प्रकार की जायदाद संपत्ति नहीं रखी। सब उन्होंने श्री दुल्हा सरकार के चरणों में अर्पित कर दिए और अपने संत बन के अभी भी भजन के स्वरूप में विराजमान है। रंगभूमि के नाम से आज भी विख्यात है यह मैदान, जहाँ कभी प्राचीन भारत के राजा महाराजा एकत्रित हुए। सबके मन में इच्छा थी जानकी जी उन्हीं का वरण करें। इसी मैदान में रखा गया था पावन धनुष, मगर कोई राजा उसे उठा नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति में हताश होकर राजा जनक कह बैठे होंगे, वीर विहीन भई मही, और बाद में उनकी विकलता देख
महर्षि ने आदेश दिया प्रभु श्री राम को, और गुरुवर का आदेश पाकर यहीं श्री राम ने धनुष का भंग किया था। कहते हैं धनुष भंग की आवाज दूर दूर तक सुनी गई थी। धनुष के टुकड़े टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे थे। इसी स्मृति को आज भी संजो कर रखे हुए है नेपाल का धनुषा क्षेत्र। धनुषा क्षेत्र में यह मंदिर, जहां विश्वास किया जाता है कि धनुष का टुकड़ा आज भी पड़ा हुआ है। भारतीय जनमानस के लिए आज भी त्रेता युग में जनक जी के प्रांगण में हुआ धनुष भंग अति विशेष महत्व रखता है। इस विवाह के अवसर पर अयोध्या और मिथिला के विद्वानों के अलावा स्वर्ग लोक से देवी देवता भी आए थे। जब यहाँ विवाह उत्सव मनाई गई, उस समय में भी ब्रह्मा जी आए तो कहे कि निज करनी कछु कतहु न देखी, विधि भयहु आश्चर्य विशेखी कह के, और यहाँ सारी देवलोक देव कन्या सब जो है सो मनुष्य के रूप धारण करके और सहभागी बने। ये है मणिमंडप, जहां इन सभी स्मृतियों को संजो कर रखा गया है। मणिमंडप में अनेकों विग्रह हैं, सभी भाइयों के विग्रह हैं, सभी बहनों के विग्रह हैं, ऋषियों महर्षियों के विग्रह हैं। ये पावन स्मृति यथावत यहाँ बनाकर रखी गई है। मणिमंडप रत्नों से तैयार हुआ था। इस मंडप को तैयार करने के लिए मिट्टी मटिहानी गांव से आई थी। यहीं पर कहीं त्रेता युग में बना होगा भव्य मंडप। आज भी ये परंपरा मिथिला में यथावत है। विवाह मंडप को रत्नों के समान सजाया जाता है। इन्हीं स्मृतियों को संजोए हुए है यह प्रांगण। भगवान के पावन विवाह प्रसंग से जुड़ी हुई हैं ये स्मृतियां। भारत के बड़े बड़े संत ने उसमें भाग लेके अभी इस साल के विवाह महोत्सव में और उस बात को फिर से जो है सो नवीकरण किए हैं, और इससे जो है हमारे नेपाल भारत को जो संबंध है अभी भी दिखाई दे रहा है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ से कुछ ही दूरी पर अवस्थित एक और मणिमंडप की चर्चा करते हैं। लोगों का अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है। हम तो ये मानते हैं कि संपूर्ण जनकपुर धाम राम जी की स्मृतियों से अता पड़ा है। यहाँ के कण कण में विराजमान है प्रभु का दरस परस, जिसे दिल में बसाकर रखे हुए हैं आज भी यहाँ के लोग। जो इस काम में हमारे जो ये भाई लोग सहभागी बनके ये सीरियल बना रहे हैं, उनको हमारे ओर से और मिथिलावासी की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सीरियल ऐसे संपूर्ण संसार में लोग देख के इस वस्तु को समझे कि एक परस्पर जो आज से 10,000 वर्ष प्राचीन जो हमारी इतिहास है वो अभी भी बरकरार है। दर्शन कीजिए जनकपुर धाम में अवस्थित इस पावन सरोवर के। वैसे जनकपुर धाम में 200 से भी अधिक सरोवर हैं। हर सरोवर की अपनी कथा है, हर मंदिर की अपनी गाथा है, मगर यह सरोवर अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। ये है रत्न सागर। विश्वास किया जाता है जनक जी ने चारों पुत्रियों के विवाह के अवसर पर कन्याधन के रूप में बहुत सी सामग्रियां दी थीं। 4 भाइयों का विवाह हुआ 4 बहनों के साथ। लंबे समय तक प्रभु ससुराल में रहे। मिथिला में आज भी दामाद की बहुत आवभगत की जाती है, और हम तो ननिहाल पहुंचे थे। हमारा भी खूब सम्मान हुआ। आइए एक बार फिर निहार लें इस पावन नगरी को, श्रद्धा सहित प्रणाम करें इस पावन भूमि को। आज का प्रश्न है, धनुर्भंग होने के पश्चात धनुष के टुकड़े कहां कहां जाकर गिरे? बिसोल, रंगभूमि, धनुषा, मटिहानी। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। धनुर्भंग होने के पश्चात धनुष के टुकड़े कहां कहां जाकर गिरे? बिसोल, रंगभूमि, धनुषा, मटिहानी। अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब
हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, मां सीता और भगवान राम ने परस्पर एक दूसरे को कहां देखा था? सही जवाब है फुलहर। इस अंक के विजेता हैं चंडीगढ़ से अनुराग और सुदर्शन पार्क नई दिल्ली से पवन गांधी। इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको दिया जा रहा है भगवान से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण चिन्ह। बंधुओं, अब विदाई की वेला है। आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग में फिर हम यात्रा में साथ चलेंगे। जय जय राम चरण चली जाई, जय जय चरण पड़े रघुवर के, सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।